4, 3, 2, 1. इन्फर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। हाट पीपलिया विधानसभा क्षेत्र के विकास की गौरव गाथा। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। बात हो रही है हाट पीपलिया विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की। इन्फॉर्म ह्यूमन की टीम ने इस पूरी स्टोरी के पीछे की जो थीम थी वो ये थे कि हम ये देखना चाहते थे कि हाट पीपलिया विधानसभा क्षेत्र में वास्तव में विकास कार्य हुए हैं या नहीं, कितनी हकीकत है, ये हमने अपने कैमरे की नजर से देखा। ये डॉक्यूमेंट्री हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इन तमाम दृश्यों को आप देखिए, इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को आप देखिए, इन्फॉर्म ह्यूमन की इस कवरेज को आप देखिए और फिर आप तय कीजिए कि हम जो कवर हमने किया है, जो क्षेत्र के लोग जो कह रहे हैं, जो विधायक ने जो बात हमसे कही, ये तमाम जो विजुअल जो पूरी डॉक्यूमेंट्री में हम आपको दिखाएंगे, फिर इसके बाद आप तय कीजिएगा कि इसमें कहां तक सच्चाई। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद हमें अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद। रहे खुशियाँ यूं ही भरी रहे झोली यूं ही। हाट पीपलिया भारत के मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले के अंतर्गत हाट पीपलिया तहसील में एक शहर और एक नगर परिषद है। यह राज्य की राजधानी भोपाल से 149 किलोमीटर 93 मील पश्चिम में स्थित है। वर्तमान में भाजपा से मनोज चौधरी यहाँ विधायक है। आपको बता दे, बीते 4 सालों में अनेकों विकास कार्य यहाँ विधायक निधि से पूर्ण हुए, वहीं कई कार्य होने अभी स्वीकृति में है। इन्फॉर्म ह्यूमन की टीम से चर्चा में विधायक मनोज चौधरी ने अपने कई विकास कार्यों की बात रखी। कार्यकर्ताओं की और लोगों की जो भीड़ रेगुलर बनी हुई है, इसको किस नजर से देखा जाए? उनको आवश्यक रूप से काम रहता है, सुबह यहाँ पर आकर उनसे मिलते हैं और निश्चित रूप से कभी भी उनको निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। सदैव उनके लिए हम तैयार रहते हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र की सूरत को बदलने को लेकर के, सड़कों के जाल बिछाने को लेकर, पीने पानी की समस्या को लेकर, बिजली की समस्या को लेकर उनका समाधान करने के लिए सिंचाई की व्यवस्थाएं, जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में काम हुए हैं, वो काम वर्षों से अपेक्षित थे। लोगों के लिए वर्षों से समस्याएं थी, उन समस्याओं को हल किया। जहाँ भी बड़े बड़े पुल पुलियाओं की आवश्यकता है, जो भी हम करते हैं, साथ ही हर समय जनता के सुख दुख में भी हम उनके साथ खड़े रहते हैं। हाट पीपलिया में विकास कार्यों की बात करें तो यहाँ सड़कें, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई परियोजना, किसानों सहित सभी क्षेत्र वासियों के लिए सभी सुविधा यहाँ के विधायक मनोज चौधरी द्वारा की जा चुकी है। तत्पर से किसी ने भी फोन लगा दिया, कोई काम हो गया, हमारा किसान लोग हैं, किसानों को तो बहुत सारे काम पड़ते रहते हैं जनप्रतिनिधि से, तो उनने हमें हमेशा निराश नहीं करा और हमेशा बहुत अच्छा हमारा काम है। उनको में हम तो बहुत बहुत धन्यवाद हैं कि पब्लिक बहुत बहुत धन्यवाद देती है। ग्रामीणों को आवाजाही में सुविधा हो, इसके लिए गांव-गांव तक बड़ा सड़कों का जाल इस 4 साल के कार्यकाल में देखने को मिलता है। डामरीकरण कर मजबूत और उच्च क्वालिटी स्तर प्रोडक्ट से मिलाकर बारिशों में सड़कों की मजबूती बनी रहे, इस प्रकार से नक्शा तैयार करके सड़कों को गांव-गांव तक जोड़ा है। मेरा नाम नीलेश चौधरी है सर। मैं सिरोलिया गांव से हूं, हाट पीपलिया विधानसभा से हूं। हमारे विधायक मनोज चौधरी जी हैं। सर गांव में काफ़ी विकास हुआ है।
गांव का मेन रोड जो गांव को जोड़ता है वो मनोज चौधरी द्वारा गायत्री नगर से ये अपना धामंदा होते हुए और सब सुतारखेड़ा से सिरोलिया मार्ग अच्छे से बन रहा है। मतलब काम चालू हो गया, पूरी तरह नहीं हुआ है अभी। बाकी हमारे गांव में मनोज चौधरी जो विधायक है उनके बहुत काफ़ी अच्छे काम हैं। गांव में छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। प्रगति के पथ पर है यकीन तुम लाओगे, हर इच्छा और हर एक सपना पूरा कर दिखलाओगे। घर आंगन तुमसे बदलेगा सूत्रधार, तुम परिवर्तन के समृद्धि के तुम पर्याय, तुम ही आशा हर एक मन के। तरक्की का शुभारंभ, प्रगति का श्री गणेश। सड़क हमारी जो रोड, ये इधर की रोड भी, ये बांगड़दा, केलोद, सिरोलिया और सुतारखेड़ा, जितने भी हाट पिपलिया का पहला काम किया ये सब हमारे भैया ने, मनोज जी चौधरी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। नृसिंह घाट क्षेत्र की आस्था का केंद्र है। यहाँ डोल 11 पर प्रदेश स्तरीय आयोजन होता है। भगवान नृसिंह की प्रतिमा तैराई जाती है। हजारों की तादाद में लोग आते हैं। इस घाट के सौंदर्यीकरण को लेकर बड़ी योजना तैयार की गई है। कई काम हो चुके हैं, बहुत से काम प्रस्तावित है। इस घाट को मप्र के पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिहाज से काम करवाए जा रहे हैं। वास्तव में मैंने तो मेरी लाइफ में अभी तक ऐसे विधायक देखे नहीं है जिन्होंने पूरे क्षेत्र को चमन कर दिया। आपने देखा होगा करीब 2018 में चापड़ा से लेकर न्यूरी फाटा तक का जो रोड, हमारे रिश्तेदार जो आते थे तो वो कहते थे कि यार आप यहीं मिल लेना, हम नहीं आएंगे यार। आधा इंची उनकी गाड़ी पे धूल जम जाता था उस टाइम पे। यहाँ देवगढ़ चौराहे से टप्पा तक की रोड की भी यही स्थिति थी। न्यूरी बरोटा फाटा से देवास तक की भी यही स्थिति थी। इस क्षेत्र में एक देवगढ़ का पुल है जो कम से कम 100 गांव के आवक जावक बारिश के टाइम पे बंद हो जाती थी। वो भी बहुत बड़ा हमने एक पुल वहाँ पे तैयार हो गया है। ऐसे ही हमारा एक हाट पिपलिया में नीलकंठ बावड़ी करके है, वहाँ पे उस गांव के थे जितने भी एरिया लगता है उधर 25-30 गाँव, करनाव से लेके पूरा डेरिया, साहू, बोंगलिया वगैरह सब बारिश के टाइम पे आना आवक जावक बंद हो जाती थी। अभी वहाँ पर 4.25 करोड़ का उन्होंने पुल स्वीकृत कराया, अभी ताज़ा ही कराया 2 महीने पहले ही। मैं तो कहूँ कि जितनी भी उनकी उपलब्धि बताएंगे वो बहुत कम है। हाट पिपलिया के किसानों का सबसे बड़ा वरदान मनोज चौधरी के कार्यकाल में मिला है, जहां किसानों को खेती में आसानी से पानी मिल सके, इसलिए माइक्रो उद्यान सिंचाई परियोजना के तहत हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक किसानों के खेत में मां नर्मदा का जल स्वीकृत योजना और गांव वालों का जो भी काम है, जैसे मुख्य मार्ग हो गया सर, इस पर गेट बनाना है। इस पर विधायक जी ने बोला है कि कोई भी दिक्कत आती है या फिर हमारे तरफ से भी कोई हो तो आप बोल सकते हो। किसानों को खेतों में भरपूर पानी मिल सके और किसानों को खेती में जमीन में नमी बने रहे, इसलिए कई बैराज डैम स्वीकृति में है, जिसमें कई ग्रामों में पानी की भरपूर सुविधा बढ़ेगी। कि मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा विधायक है जो विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यक्ति से रूबरू है, प्रत्येक व्यक्ति को बाई नाम से जानते हैं। हाट पिपलिया क्षेत्र में भव्य ब्रिजों का निर्माण किया ताकि बारिश में भी ग्रामीणों को आवाजाही में असुविधा न हो। मेरा नाम शुभम चौधरी है, मैं ग्राम शुक्लिया से हूँ। हमारे विधायक साहब जी ने बहुत अच्छा ये इसका निर्माण करवाया है। इससे आने वाली जो पूर आई है अभी, उससे जो जैसे पंडित जी पूजा के लिए जाते हैं तो उनको राहत मिल जाती, जाने में आसानी रहती है। पहले वो उधर से जाते थे, वहाँ पर पानी भरा रहता था तो जाने में दिक्कत आती थी, अब कोई समस्या नहीं आती है। पानी भर जाता है तो इधर से आने जाने में बड़ी दिक्कत थी, बड़ी परेशानी में लोग थे, यहाँ आ नहीं सकते थे। अब राहत है, अब राहत है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी हम देखें तो कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और शासकीय महाविद्यालय हाट पिपलिया में बनाना। अभी वर्तमान में हमने लगभग
प्रधानमंत्री आवास योजना आज दिनांक तक लगभग 1000 प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पर दे दी है और उसमें से लगभग 900 से 950 मकान बनकर कंप्लीट हो गए। अभी 580 लोगों की हमने एक DPR वापस तैयार की है, जो माननीय विधायक जी के माध्यम से प्रशासन को हमने स्वीकृति के लिए पूछी है। तो माननीय मनोज भाई चौधरी जी के मार्गदर्शन में मैं कहना चाहता हूँ कि हाट पिपल्या में चहुमुखी विकास, लोग कहते थे कि केवल चहुमुखी विकास तो केवल एक दिशा में होता था, यहाँ पर हर प्रकार का विकास, हर दिशा में विकास, नई सोच, नई व्यवस्था के साथ में विकास माननीय मनोज भाई चौधरी जी के नेतृत्व में हो रहा है। क्या पूरे हाट पिपल्या विधानसभा की चाहे सड़कों की जोड़ने की बात हो, पुल पुलिया जोड़ने की बात हो, पीने के पानी के लिए मां नर्मदा जी लाने की बात हो, चाहे सिंचाई का पानी के लिए मां नर्मदा जी के लाने की बात हो, चाहे बिजली के मामले में पूरी विधानसभा के लिए स्वीकृति लाने की बात हो, या कई तरह की बातें स्वास्थ्य के मामले सब जब स्वीकृति आई है तो लोगों को पेट में इतना दर्द होता है कि आखिर ये ले कहां से आ गए भैया इतने, ये सब स्वीकृतियां इन 2.5 साल में कैसे करा ली। तो जब हमारे 90 काम अच्छे होते हैं, 99 काम अच्छे होते हैं और एकाध काम में गड़बड़, जब 50 साल तक सरकार रही है, एक ऐसा कोई बड़ा योजना, ऐसी कोई काम बता दे जिससे कि हम आपका समर्थन कर दें, और अगर नहीं कर पाए आप, और ये अगर आपका बेटा या भाजपा सरकार कर रही है शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो फिर आपकी सब कुछ छोड़ करके आओ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दो। ये आप सबको जवाब भी देना है, जवाब उनसे सवाल करना भी है और करना पड़ेगा। अब ये युद्ध शुरू हो गया है, ये रण शुरू हो गया है, अब हर कोई आएगा। अर्जुन जैसे लड़ने के लिए पहले तैयार नहीं थे, क्यों नहीं थे कि भैया मेरे तो भाई बंधु है, लेकिन भाई बंधु है जब हमारे अधिकारों की लड़ाई आती है, हमारे पार्टी की, हमारी विचारधारा की जो एक अंत्योदय तक के व्यक्ति का विकास कर रही है, एक विकास के काम कर रही है, तो फिर लेके युवा साथी जब अब समय आया है कि पूरी ईमानदारी से चाहे कोई हो उससे लड़ाई लड़ना हमारा धर्म बना ले। हम उनको आप सब मुझे पता है कि हनुमान जी से कम नहीं है, लेकिन हमारे बीच में जामवंत जी आए हैं। आपका पिता हूँ, आपका भाई हूँ, आपको पूरा अधिकार देता हूँ कि उस गलती को सुधारने के लिए, लेकिन ये मन से आज से यहाँ पर जो के मन में किसी के बात और संकल्प संकल्प छोड़ करके अब युद्ध की तैयारी में कमर कस करके जाना, भारतीय जनता पार्टी का परचम अपने पूरी देना है। इस बात का आपका अनुरोध करता हूँ और अनुरोध इस बात का भी करता हूँ कि मैंने कभी भी, कई लोग मुझसे कहते हैं, या तो जैसे दो एक बात होती है कि कहीं तो कहते हैं कि अच्छी किस्मत है यार भैया कि 18 सीटी को 20 में भी कांग्रेस से जीता, बीजेपी नहीं। अगर जीता तो ये जीत मेरी नहीं है, सब आप सबकी भावनाएं हैं। पूर्व में रोड की स्थिति तो ऐसी थी कि बिल्कुल हताश हो गए थे जनता, मतलब गिट्टे में ही चलना पड़ता था। अब मनोज चौधरी के कार्यकाल में मतलब सड़कें भी अच्छी है, गांव में भी विकास हो रहा है, और जब भी अपन उनके पास जाओ तो बिल्कुल वो अपनी बहुत जल्दी सुनते हैं, कभी कोई काम में खामी नहीं दी। विधायक हो तो ऐसा ही हो। सिर्फ इतना ही नहीं, हाट पिपलिया विधायक मनोज चौधरी खुद उनके विधानसभा क्षेत्र में चल रहे कार्यों को निरीक्षण करने पहुंचते हैं। आने वाले समय में कई और विकास कार्य होंगे जिसे हम आप तक पुनः पहुंचाएंगे।
इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।